नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अक़लियती क़ायदीन के साथ जिले कलेक्टर का अहम इजलास, कई उमूर पर किया तबादले ख्याल। 49 अफराद की आई कोरोना मनफी रिपोर्ट, मज़ीद 105 अफराद के नमूने किए गए रवाना। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। मेडचल जिले मल्काजगिरी हल्के में एस आनंद बाग में रोड के कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। सरकारी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड व डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम में 16 अक़लियती क़ायदीन पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे की वीडियो कॉल के जरिए की गई समाअत। 5 अफराद की जमानत की गई मंजूर, 11 अफराद को भेजा गया नोटिस। जिले सरकारी दवाखाने में लैब टेक्नीशियन की अहलिया की जज की लड़का तौली। एक ही हॉस्पिटल में बीवी और नौमौलूद होने के बावजूद कोरोना के इलाज में मसरूफ मुलाजिम के जज्बे को सलाम। जिले में तमानियत रोजगार कामों के लिए पंचायती सेक्रेटरियों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, कामरेडी कलेक्टर शरद का बयान। इन्होंने पंचायत सेक्रेटरियों के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले निजामाबाद में एसीपी के अहकामात पर रेड जोन करार दिए इलाकों का ड्रोन कैमरे के जरिए अवाम की नकल व हरकत का जायजा लिया गया। एसीपी श्रीनिवास का बयान। पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकेय के अहकामात पर एसीपी श्रीनिवास ने रेड जोन करार दिए इलाकों गोल्डन जुबली, किला रोड, अटोनगर, मोहम्मदिया नगर, केनाल कट्टा व दीगर इलाकों का ड्रोन कैमरे के जरिए जायजा लिया गया। इस ड्रोन कैमरे के जरिए अवाम की नकल हरकत का मुआयना किया गया। इस मौके पर एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि जिले निजामाबाद में कोरोना वबा अमराज के फैलाव को रोकने के लिए रेड जोन इलाकों को सील कर दिया गया है। ये मर्ज तेजी के साथ फैल रहा है और रेड जोन इलाकों में पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है और अवाम को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन अवाम लॉकडाउन को सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अवाम की नकल व हरकत का जायजा लेने के लिए विज़ात कैमरा इस्तेमाल करते हुए जायजा लिया जा रहा है। अवाम घरों तक महदूद रहे और सरकारी अहकामात पर अमल करे और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया के मौसर इक़दामात। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल के हमरा कंटेनमेंट जोन के इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल के साथ मिलकर शहर के कंटेनमेंट जोन के इलाके का दौरा करते हुए मुआयना किया। बड़े बाजार में वाक़ बड़े वाटर टैंक के पास कायम किए गए Z2 टच वॉश बेसन का मुआयना किया। इसके बाद दुब्बा, मालापल्ली इलाकों का दौरा किया। बातज़ा जिले कलेक्टर ने कंटेनमेंट में मेडिकल स्टॉक से बात की और कुछ तजावीज़ पेश की और कहा कि जिले इंतजामिया की जानिब से दीगर अफराद के खून के नमूने हासिल करते हुए लैब को रवाना किया गया है। रिपोर्ट आना बाकी है और कहा कि जिले में 20 कंटेनमेंट क्लस्टर कायम करते हुए कंटेनमेंट जोन की हैसियत से ऐलान किया गया। अगर इसी तरह वबा फैलने की सूरत में खतरा लाहक हो सकता है, लिहाजा इसे फैलने से रोकने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और जान को हथेली में रखते हुए पुलिस और तिब्बी अमला काम कर रहे हैं ताकि इस वबा को खत्म किया जा सके। और कहा कि जिले इंतजामिया का साथ देते हुए अवाम घरों तक महदूद रहे। अवाम घरों से बेवजह बाहर ना निकले और घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखे और घर पर पहुंचने के बाद हाथ मुंह धो ले और इस वबा के खात्मे के लिए अवाम का ताउन नागुज़ेर करार दिया और कहा कि जिन अफराद के मनफी रिपोर्ट आए हैं इन्हें घरों में रहना चाहिए। कलेक्टर के साथ साथ म्यूनसिपल इंजीनियर आनंद सागर, डीई रशीद वो दीगर अहदेदार मौजूद थे। వాటిని కూడా వెంటనే హ్యాండిల్ చేయాలి. కాఫ్ ఉంది, కోల్డ్ ఉంది, వెంటనే నోటీస్ చేయాలి. మీరు అక్కడే ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చినా పర్లేదు, లేదు ఆయన నేను ఈజీఎస్ వెళ్తాంటే అక్కడ పంపించినా పర్లేదు. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన బయట రాకుండా చూసుకోవాలి. వీటన్నిటితో పాటు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఒకటే మందు మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా 1 మీటర్ దూరం పెట్టి మాట్లాడాలి, దగ్గరికి వెళ్ళవద్దు.
రెండవది ఎప్పుడైనా సరే మాస్క్ 100% ఉండాలి. మీరు మాస్క్ లేకుండా మాస్క్ ఇట్లా కిందికని పైకని అట్లా అసలే రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది గండకు ప్లస్ మెయిన్గా మనం శ్వాస తీసుకోవడం వల్లే వాటికి కంపల్సరీగా మీ मास्क आने के मुख्य कारण होता है। अखिलत व अक्सरियत तबकात के दरमियान पैदा खलेज को हम दूर करेंगे। निजामाबाद कलेक्टर कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए हर एक का ताउन जरूरी। सरकर्दा मुस्लिम कायदीन के हमरा निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का खुसूसी इजलास। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व बल्दी कमिश्नर निजामाबाद ने शहर के प्रगति भवन में निजामाबाद के सरगर्म सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की एक अहम इजलास अमल में लाया और निजामाबाद में मौजूदा लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए राह अमल तैयार की गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि आजकल बीमारी को मजहब से जोड़ते हुए मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और रेड जोन इलाकों में थोड़ी नरमी लाने व माह रमजान में अवाम को मुरव्वत देने के बारे में नुमाइंदगी की। इसी तरह निजामाबाद के पहले शख्स जिनका इंतकाल कोरोना मुश्तबा शख्स की हैसियत से जिले सरकारी दवाखाने में हुआ और इनकी नाश को हासिल करने के लिए इनके अफराद खानदान व निजामाबाद के कई कायदीन भी वहां पहुंचे, जिन पर बिला कोई जांच पड़ताल मुकदमा दर्ज किया गया और इसी तरह बोधन मजलिस कायदीन पर भी दर्ज किए गए मुकदमे की जांच करने का इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर जिले कलेक्टर व बल्दी कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल इजहार किया। इस इजलास में जिले सदर मजलिस एम फहीम, मजलिस कॉर्पोरेटर रफत खान, जमीयत उलमा सदर मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी, कॉर्पोरेटर नसीर, कॉर्पोरेटर हारून, नवीद व दीगर मौजूद थे। హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఈ మూడు కాకుండా అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అవుతాయి. ఇవి కాకుండా మిగతా వాటిని కూడా మనం క్లోజ్ మానిటర్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్వారంటైన్ చేయడము, శాంపిల్స్ తీయడం, వెంటనే టెస్ట్ చేయడం. అది సో మనకు 27 వరకు దేశం ఉంటుంది, మనకు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా క్లారిటీ వస్తుంది. 22 వరకు ఎక్కడ పాజిటివ్ రాలేదనుకోండి, మనం తర్వాత కొద్దిగా ఫ్రీ అవ్వచ్చు. అంటే ఇంత క్లోజ్ మానిటరింగ్ అవసరం లేదు, అప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రీ చేసుకోవచ్చు. అందరం కూడా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు అంటే గత 3 రోజులు ఇదే పని చేస్తున్నాము. లాస్ట్ 3 days నుంచి we sent around 150 samples. Yesterday we sent 105 samples. 150 లక్కీగా అంటే వీళ్ళు ర్యాండమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎవరికి పాజిటివ్ రాలేదు. దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ నిన్న ఒక 32 పంపించాం, ఈరోజు 105 పంపించాం. లక్కీగా అవి కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తే కదా మనం చాలా సేఫ్ జోన్కి వెళ్తున్నట్టు అర్థమవుతుంది. 22 వరకు నేను మానిటర్ చేస్తాను. అంతే डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान एक रहमदिल कायद। लॉकडाउन के दौरान मुसलसल 26 यौम से हर रोज बिला लिहाज मजहब व मिलत की जा रही है ग़िज़ा की फ्राहमी। हर तबके में इनकी मकबूलियत में हो रहा है इजाफा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद कई लॉरी ड्राइवर जो अपने सफर पर थे वबा की वजह से रुक गए और ग़िज़ाई अशिया की कमी व माशी मसाइल से दो चार हो गए। इसी तरह निजामाबाद में भी 70 ऐसे लॉरी ड्राइवर फैल गए, जिनकी इत्तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को मिलने के बाद इनकी जानिब से गुज़िश्ता 2 दिन से इन अफराद को ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रहे हैं। इसी तरह इनकी जानिब से गुज़िश्ता 26 यौम से बिला लिहाज मजहब व मिलत गरीब अफराद को ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रहे हैं, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। మరి ఇంకొకటి ఎలాంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కానీ మళ్ళా ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి పార్టీ ఫీలింగ్స్ కానీ నాకు ఎలాంటివి లేవు. నేను సొంతంగా నా ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టి ఇస్తున్నానని చెప్పేసి ఆయన ముందుకు వచ్చిన నుంచి 15 రోజుల నుంచి కంటిన్యూగా ఫుడ్ పంపించడం జరిగింది. నిన్న ఒక్కరోజు మాత్రం రాలేదు. అది కూడా నిన్న ఒక్కరోజు అదేది మాకులూరులో డిస్పెల్లిలో కొంతమందికి వైరస్ లేకున్నా కానీ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని లోపల పెట్టిన దానికి వాళ్ళ కోసము తను వెళ్ళి అక్కడ కూడా చాలా ఆయన చేసే విధానాల్లో చూస్తుంటే చాలా మంచి వ్యక్తి. చాలామందికి తెలియదు, కొంతమంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తీసుకొస్తున్నారు. దయచేసి మీరు చేసే వాళ్ళని ఇట్లా క్యాస్ట్ ఫీలింग తీసుకొచ్చి మీరు అడ్డుకోకూరని। अल्हम्दुलिल्लाह भोजन रोड से हम गुजर रहे थे। हम और हमारी टाउन गाड़ी 70 से 80 लारियाँ जहीराबाद से चना लेके आए हुए। व्यवसायिक गोदाम पूरा फुल हो गया, जिसकी वजह से उनकी लारियाँ अनलोड नहीं हो सक रही।
हम उनके खाने के लिए इत्तला पूछे तो खाना 2 दिन से नहीं खाए बोले, तो जैसे ही मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाने सप्लाई करे। अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह हमसे काम ले ला, अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कौन है क्या है हमको नहीं मालूम, पर सिर्फ लफ्ज़ इंसान है, हमारा काम खिदमत करना है, अल्लाह हमारे से काम ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, हमारे अल्लाह ताला हमारी दुआ हमारे कामों को कबूल करे, दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेडचल जिले मलकाजगिरी हलके में ईस्ट आनंद बाग में रोड के कामों का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। मेडचल जिले मलकाजगिरी हलके में ईस्ट आनंद बाग में तामीर किए जा रहे रोड के कामों का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। बातज़ा रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के वक्त भी काम करते हुए कामों को मुकम्मल करते हैं। पहले तो जमीन के हुसूल में दुश्वारी थी, एमएलए मोनपल्ली हनुमंत राव की काविशों से मुमकिन हुआ है। जून माह के जुलाई आखिर तक एक लाइन दस्तयाब होगी। ये काम सबके इज्तिमाई कोशिशों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। తర్వాత గౌరవ ఎమ్మెల్యే హనుమంతరావు గారి కంటిన్యూస్ పర్సుయేషన్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం మూలంగా ఇంకో కొత్త ఏజెన్సీని పెట్టి ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మంచి ప్రోగ్రెస్లో ఉంది వర్క్. తప్పకుండా జూన్ ఎండింగ్ కల్లా ఒక లైన్ గీయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. జూలై ఎండింగ్ కల్లా మొత్తం ఆర్యూబీ కంప్లీట్ చేయడానికి మా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఏజెన్సీ కూడా ఇద్దరు కూడా మాట ఇచ్చున్నారు. ఏదేమైనా ఫైనల్గా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆయన పట్టుదల, ఇప్పుడు కూడా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో అన్న జనాలు ఎవరు ఉండరు, మీరు వచ్చి ఒకసారి చూసిపోతే మీకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత మీరు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఎట్లా ఫాస్ట్ అప్ చేయొచ్చో మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి వారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే రోడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తేనే కరెక్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది అని అన్నారు. అందుకే వచ్చాను. డెఫినెట్గా ఈ అన్ని హర్డిల్స్ కూడా ఒకటి క్లియర్ అవుతూ ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా జూన్ ఎండింగ్ కల్లా ఒక లైన్, జూలై ఎండింగ్ కల్లా మొత్తం ఆర్యూబీ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఏజెన్సీ కూడా మాట ఇచ్చారు. ఏజెన్సీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. जिले में तमानियत रोजगार कामों के लिए पंचायती सेक्रेटरियों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कामरेड्डी कलेक्टर शरद का बयान। इन्होंने पंचायत सेक्रेटरियों के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। कामरेड्डी कलेक्ट्रेट में जनता जनाता हॉल में पंचायती सेक्रेटरियों के साथ कलेक्टर शरद ने एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि मौजूआत में फीडर चैनल इंतजामी गढ़ों को कायम करे और सड़कों के दोनों तरफ पौधे लगाए और कहा कि देहात में जॉब कार्ड रखने वाले हर फर्द को काम करने का मशवरा दिया। हुकूमत ने देहात में खाली आसामियों की निशानदाही की है और इन्हें आने वाले ग्रीन हाउस में लगाने के लिए और हरित हरम के जरिए पौधे लगाने को किया गया है और हर गांव में मजदूरों की तादाद में इजाफा किया जाए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश राठौड़, DRDO चंद्रमोहन रेड्डी, DPO सायन, CEO चंदन नायक और मुख्तलिफ महकमे के अहदेदार मौजूद थे। डॉक्टर्स की मौजूदा खिदमत बेमिसाल। मजलिस का हर फर्द डॉक्टर्स की इज्जत करता है। बोधन मजलिस अराकीन पर दाखिल की गई शिकायत सरासर बेबुनियाद, जिसका हमारे पास वीडियो सबूत भी मौजूद है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की सियासी साजिश है। बोधन मजलिसी सदर मुशीर बाबा का सहाफती बयान। आज बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मुशीर बाबा ने आज एक सहाफती नशिस्त से खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर जो आज अपनी जान पर खेल कर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसका कोई मिसाल नहीं है। हम डॉक्टर्स की काफ़ी इज्जत करते हैं और हम पर जो मुकदमा दर्ज किया गया कि हमने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की है वो सरासर बेबुनियाद है। हमारे दरमियान जो भी बात हुई बोधन पुलिस CI के सामने हुई और जिसका वीडियो भी महकमे पुलिस और हमारे पास मौजूद है, जो हम जिले कलेक्टर बोधन और जिले कमिश्नर को देंगे, ना कि सोशल मीडिया में डालकर डॉक्टर्स व आशा वर्कर्स जैसे कोरोना वायरस को बदनाम नहीं करना चाहिए। और इस सहाफती बयान का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर हैदराबाद में दीगर मुकामात पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद है और मजलिस का हर फर्द डॉक्टर्स की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। अगर किसी में मजलिस के मुतालिका गलत फहमी हो तो वो दूर करे और जो हम पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो सरासर सियासी साजिश है, जो बहुत जल्द जिसका राज फाश होगा। नक्सी का आलम है, लोग दहशत में हैं। आप कुछ है तो हमको बोलिए, बिल्कुल हम लोग कोऑपरेट करते हैं। बल्कि हम मैडम से रिक्वेस्ट करें, मैडम अपने नौकरी का धाक जमाते हुए और यहाँ के चंद लोकल लीडर के साथ मिलके उनके साथ में उनको कोऑपरेट करते हुए लोगों के ऊपर दबाव बना रहे थे। हम लोग जाके जब मालूम किए मैडम हमारे ऊपर
गलत इल्ज़ाम लगाते हुए बोधन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट देकर हमारे ऊपर फॉल्स केस फाइल कराए। हम इसके ताल्लुक़ से ये बात हम कलेक्टर साहब के नॉलेज में भी लिख गए और जितनी हमारी मैडम के साथ में बातचीत हुई उसका तफसील से वीडियो हमारे पास अभी मौजूद है। हमारे साथ साथ बोधन के सीई साहब के पास भी उसका वीडियो है और जो हम लोग बातचीत करें उसका हमारे पास ऑडियो भी मौजूद है, उसके अंदर आप लोग देख सकते। लेकिन इस दौर में जबकि लोग बहुत परेशान हाल में हैं, डॉक्टर्स हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर्स और ख़ास तौर पे मेरे तेलंगाना के तमाम डॉक्टर्स अपनी जान को जोखिम में रखते हुए अपने घर को अपने रिश्तेदार को छोड़ के हमारी खिदमत कर रहे। हम उनके जज्बे को सलाम करते हुए जो एक डॉक्टर गलती करी वो उनके बारे में हम कोई सोशल मीडिया पे वो वीडियो नहीं चलाने वाले हैं। जो चीज़ भी हमारे पास है हम सीडी की शक्ल में बना के हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह हम कलेक्टर साहब को भी ये चीज़ सीडी की शक्ल में बना के देंगे और तमाम लोगों को मालूम बताएंगे। इसलिए कि आज हम कितना भी शुक्र अदा करें तो कम है डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स हमारी खिदमत कर रहे, हम उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं डॉक्टर्स का। लेकिन वो लोग भी सोचना चाहिए ऐसे डॉक्टर की वजह से जो माहौल के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलके वो लोग एक माहौल क्रिएट कर रहे डर का, ये ताल्लुक से जब हम लॉकडाउन के दौरान अहकामात की खिलाफ वर्जी। शहर के कंटेश्वर इलाके में निजामाबाद कलेक्टर सीपी कार्तिकेय के अहकामात पर गाड़ियों को सीज किया गया और सीज की गई गाड़ियों को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज करने के अहकामात जारी किए, लेकिन बाज़ अफराद इस लॉकडाउन को नज़रअंदाज और इस पर अमल नहीं कर रहे, गाड़ियों पर सवार होकर बाहर घूम रहे। ऐसा ही शहर के कंटेश्वर में लॉकडाउन को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय के अहकामात पर कंटेश्वर में 30 गाड़ियों को सीज किया गया और हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस सीआई नागेश्वर राव ने कहा कि कोरोना वायरस वबा जानलेवा मर्ज है, इस वबा से एहतियात करने की जरूरत है। इस वबा को फैलने से रोकने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, मगर अवाम सरकारी अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। इस वायरस का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लिहाजा अवाम ताउन करे, बाहर ना निकले, घरों में महदूद रहे। मैं गुजारिश करता हूँ अवाम से बुजुर्गों और बच्चों का और अपने अफराद खानदान का खुसूसी ध्यान रखें। इस कोरोना जंग में हम सबको एक होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। చాలా చక్కగా ప్రజలు సహకరిస్తూ ఉన్నారు పోలీసులకి। సో ఇప్పటివరకు మనం లాక్డౌన్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా చాలా చక్కగా మనకి వాళ్ళు సహకరించడం వల్ల మనం ఈ మాత్రం మనం కరోనా మీద విజయాన్ని సాధించినాం। సంపూర్ణంగా మనం ప్రజలు కూడా ఈ విధంగా మనకు సహకరించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం దీని మీద విజయం సాధిస్తాం। మళ్ళా మంచి రోజులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం। निजामाबाद में गर्मी की लहर, दर्ज हरारत 41.9 डिग्री। तेलंगाना भर में जारी गर्मी का मौसम इस वक्त उरूज पर कदम रख चुका है, जबकि रियासती अवाम गुज़िश्ता 27 दिनों से रियासत में नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र अपने मकानात में कैद है। रियासती महकमे मौसमियात के बमौजिब 17 अप्रैल को रियासत तमाम में सबसे ज्यादा गर्मी जिले निजामाबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां का दर्ज हरारत 41.9 दर्ज हरारत रहा। इसी तरह दूसरे नंबर पर जिले आदिलाबाद का रहा, जहां पर दर्ज हरारत 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दर्ज हरारत 41.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। हफ्ते के दिन शहर में 41.9 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं, अवाम घरों में कैद है। दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफे से अवाम में भी बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। मौसम गर्मा का अंदरून 3 माह बाकी है, अभी तो मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। बिचकुंदा में PRTU तंजीम की जानिब से मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम। बिचकुंदा मस्तगर पर PRTU टीचर तंजीम की जानिब से गरीब व मुस्तहक में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई, जिसमें PRTU MLC रघुतम रेड्डी, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, PRTU टीचर तंजीम जिले कामारेड्डी सदर दामोदर रेड्डी, जिले जनरल सेक्रेटरी कोशाल मंडल PRTU टीचर तंजीम सदर सैयद अरशद अली ने शिरकत की। राशन किट्स की तकसीम मुनूर कापुर संगम में अमल में आई।
इस मौके पर RTU MLC रघुदम रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसमें अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरों में महफूज रहे और कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाव के लिए समाजी फासले को बरकरार जरूर रखे। इस तकरीब से रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने गरीब व मुस्तहक़ अफराद में राशन किट्स की तकसीम PRTU टीचर्स तंजीम की जानिब से किए जाने पर इनकी सताइश की और कहा कि गरीब व मुस्तहक़ की खिदमत के लिए अवाम अपने आप को पेश करे। लॉकडाउन की वजह से गरीब अवाम भूखे न रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर फर्द के लिए 12 किलो चावल सफेद राशन कार्ड वाले अफराद को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। हनुमान शिंदे ने कहा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अवाम घरों में महफूज रहे। इस मौके पर MPP अशोक पटेल, साबिक़ा ZPTC साई राम, जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन राजू, अखिलती कायद शेख पाशा, TRS पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई के अलावा PRTU टीचर तंजीम के वफद मौजूद थे। ఒకరికొకరు సామాజిక దూరంగా ఉంటే ఒకరినొకరు వ్యాప్తి కాకుండా ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని కరోనా మహమ్మారిని మన దరికి రాకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుని మీద ఉంది। వ్యక్తిగతంగా ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం కాబట్టి ఎవరి ఆరోగ్యం వారు కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। లాక్డౌన్ పోయినాక కూడా ఈ కరోనాకు సంబంధించిన రోగము సంబంధించిన సూక్ష్మజీవి ఉంటుంది, ఎందుకంటే భూమి మీద పుట్టినటువంటి ఏ ప్రాణైనా సరే పూర్తిగా అంతం కాదు ఎప్పుడు। आर्मूर मंडल के मौजा गोविंदपेट में धान खरीदी मरकज का चेयरमैन की क़यादत में इफ्तिताह अमल में लाया गया। आर्मूर टाउन के मौजे गोविंदपेट में धान खरीदी मरकज का PACS चेयरमैन के हाथों अमल में आया। बातज़ा इन्होंने कहा कि धान के साथ साथ मौजूदा हालात हो रही धान को खरीदने के लिए हुकूमत ने हर गांव में धान खरीदी मरकज कायम किया गया है और कहा कि किसान परेशान ना हो, हुकूमत आखिरी हिस्से की फसल भी खरीदेगी। किसान खरीदी मरकज से इस्तेफादा हासिल करे, किसान धोखाधड़ी का शिकार ना हो, समाजी फासला बरकरार रखे, हुजूम की शक्ल में जमा ना हो। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच गंगाधर, MPTC राजकुमार, ज़राई अहदेदार, PACS डायरेक्टर, रेवेन्यू अहदेदार और किसान मौजूद थे। अखिलती कमीशन को बज़रिए ईमेल दरख्वास्तें अरसाल करने की सहूलियत। कोरोना वायरस लॉकडाउन में 15 अप्रैल से 3 मई तक तौसी। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन ने बताया कि कमीशन की जानिब से लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान अखिलती के उमूर बाकायदगी के साथ नजर रखी जा रहे हैं और इनके एक्सवी अमल में लाई जा रहे हैं। इन्होंने एक प्रेस नोट में बताया कि इस सूरत हाल में अगर किसी फर्द को कोई मसले पर शिकायत दरपेश हो, वो अपनी दरख्वास्त शिकायत मुकम्मल पता पिन कोड के साथ ईमेल के जरिए अरसाल कर सकता है। कमीशन का ईमेल एड्रेस PHchairman123@gmail.com। कोरोना वायरस लॉकडाउन में 15 अप्रैल से 3 मई तक तौसी के पेश नज़र अवाम को घर में रहना चाहिए और कोई अहम तरीन और जायज़ वजह के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेलंगाना RTC को लॉकडाउन के 450 करोड़ का नुकसान। तेलंगाना स्टेट RTC को रियासत भर में 23 मार्च तक 14 अप्रैल के दौरान लॉकडाउन एक नाफिज के जुमले 275 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी तरह 15 अप्रैल तक 30 अप्रैल के दौरान जारी लॉकडाउन 2 के नाफिज से मजीद 180 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि 3 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद तोसी होने पर महकमे RTC मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं होगा। आम हालात में कॉरपोरेशन को रियासत भर में चलने वाली ज़ायद 10,500 बसों से रोजाना 12 करोड़ की आमदनी होती थी। लॉकडाउन के बायस कॉरपोरेशन को तकरीबन 450 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस नुकसान की पापजाई के लिए बस किरायों में इजाफे का इम्कान है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन ने महकमे RTC को भारी नुकसानात में मुब्तला कर दिया है। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में वाक़ जुमला 671 RTC बसें मौजूद है जो लॉकडाउन के बायस RTC डिपोज में बंद है। इन तमाम बसों के अदम इस्तेमाल से मुत्तहिदा जिले निजामाबाद RTC हकाम को रोजाना 1 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी तरह आज 26 दिन RTC को 26 करोड़ का नुकसान हुआ है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा जिले निजामाबाद के तहत जुमला 6 बस डिपोज काम कर रहे हैं, जिनमें निजामाबाद फर्स्ट, निजामाबाद सेकंड, बोधन, आर्मूर, बांसवाड़ा और कामरेड्डी काबिल जिक्र है। जबकि जिले निजामाबाद में RTC बसों की जुमला तादाद 423 पर मुश्तमिल है, जिनमें 367 RTC और 156 खान की बसें शामिल है। और इसी तरह जिले कामरेड्डी में
248 आरटीसी बसों पर नफूज है, जिनमें 167 आरटीसी और 83 खानगी बसें शामिल है। जमीयतुल उलमा आलम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि जिले निजामाबाद के अहम शख्सियात डिप्टी मेयर इदरीस खान, हाफिज लैक खान, सदर व दीगर मजलिसी कायदीन पर दर्ज किए केस खारिज करने का मुतालबा किया। सदर जमीयतुल उलमा आलम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि जिले निजामाबाद के एक अहम शख्सियात इदरीस खान, डिप्टी मेयर हाफिज लैक खान, सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, एडवोकेट इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज अशफाक अहमद खान, एडिटर और दीगर पर पुलिस की जानिब से केस दर्ज किया गया है, जिस पर इन्होंने हैरत का इजहार किया, क्योंकि ये कायदीन मिलत का जज्बा रखते हुए और मिली मसाइल के यकसवी के लिए आगे रहते हैं। इन्होंने रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महबूद अली से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करते हुए इन अहम कायदीन पर से केस खारिज कर दें। शहर की कंटेश्वर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एसीपी श्रीनिवास के अहकामात पर 20 मजदूरों में ट्रांसमा की जानिब से 10 किलो चावल और सब्जियां तकसीम की गई। शहर के कंटेश्वर और हाउसिंग बोर्ड में ट्रांसमा जिले सदर की जानिब से 20 मजदूरों में 10 किलो चावल और सब्जियां तकसीम की गई। बातजार ट्रांसमा जिले सदर ने कहा कि तकरीबन 20 से 50 तारिकिन वतन में मजदूरों को 10 किलो चावल तकसीम किया गया है। लॉकडाउन के बाइस इन मजदूरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिन्हें मजदूरी का कोई मौका नहीं मिल रहा है। इन मजदूरों की मदद पर दुआएं मिल रही हैं। इस मौके पर जिले सदर జేసీ గాడ్ రాములు व दीगर मौजूद थे। మా మిత్రుడు గడిల శ్రీరాములు గారు మరియు ప్రవీణ్ గారు మిగతా వాళ్ళందరి సభ్యులతో సహకారంతో ఈరోజు ఏసీపీ గారు అంటే తన డ్యూటీని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ నిజామాబాద్ ప్రజల్ని ఒక అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడంలో కానీ కష్టపడుతున్న శ్రీనివాసరావు గారు ఆదేశాల మేరకు ఆయన ఉండే ఏరియాలో కూడా వారు చాలామంది విధవారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మీరు కూడా సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడంతో వారికి ఈ ఏరియాలో ఉన్న చాలామంది కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అనేది మేము ఇప్పుడు సప్లై చేయడం జరిగింది। डिवीजन नंबर 31 आटो नगर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की काविशों से गरीब अवाम को हुकूमत की इमदाद का इकरा ग्लोबल स्कूल में सेंटर अवाम इस्तेफादा कर सकते हैं। डिवीजन नंबर 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 1500 रुपये इमदाद के लिए बैंकों में लंबी कतारें लगाते हुए रकम हासिल कर रहे हैं। रकम हासिल करने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अवाम की सहूलियात के लिए अब बैंक की जाने की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि आटो नगर में इकरा ग्लोबल स्कूल में सेंटर कायम करते हुए अवाम को रास्त तौर पर सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। इसी तरह डिवीजन में अवाम को पीने के पानी के लिए पैकेज किंग वाटर के प्लांट को खोलकर अवाम को सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। इस मौके पर डिप्टी ई मुश्ताक अहमद खान के अलावा दीगर बल्दिया अहदेदारान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आटो नगर में आज जो 1500 रुपये सीएम साहब जो राशन वाइट राशन कार्डों को जो डाला गया है, उसमें जो बाहर जाके मालापेली में 100-100 200 आदमी जाके लाइन लगा के सुबह जाके शाम में आ रहे हैं और इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है आवाम को। इसलिए आज हमारे आटो नगर में हमारे ग्लोबल स्कूल के तरफ से आज बेचारे मी सेवा से पैसे सबको दे रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी आवाम आटो नगर की जितनी भी आवाम है जो बाहर जा नहीं सकते, उनके लिए कभी भी आके सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक आके अकाउंट से पैसे निकाल के लेके जा सकते हैं। महकमे बिजली में मीटर रीडिंग लेने वाले वर्कर्स लॉकडाउन के बाइस परेशानियों में मुब्तला। आज इन वर्कर्स में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। महकमे बिजली के 1104 यूनियन के जिले सदर राजेंद्र का बयान। महकमे बिजली डी मुख्तार 1104 यूनियन के जिले सदर राजेंद्र और आर्मर डिवीजन जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र नायक ने कहा कि महकमे बिजली 1104 यूनियन की हिमायत कर रहा है, जो बिजली के महकमे में बिजली के मीटर रेट के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने कहा कि महकमे बिजली के बेशतर मजदूर रोजाना काम कर रहे हैं और इनकी मदद के लिए 25 किलो चावल के साथ जरूरी सामान की फराहमी कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि बिजली के बिल ऑनलाइन अदा करने के लिए किसी को भी महकमे बिजली के पास आने की जरूरत नहीं है। इस तकरीब में वर्किंग सदर गंगाराम, डिवीजन के सदर महपाल, यूनियन कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। सोशल डिस्टेंस मेंटेन చేయడం, ఎవరికి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవడం, దూరం ఉండడం, మరి దాని తప్ప వేరే మార్గం ఏం లేదు। కార్మిక సోదరులు ఎవరైతే డైలీ వేజెస్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకి సహాయంగా ఈరోజు 1104 యూనియన్ తరఫున మరి ఈ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళకు మరి రైస్ నిత్యావసరాల कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए सबका ताउन जरूरी है। कामरेड्डी कलेक्टर शरद का बयान। इन्होंने बांसवाड़ा में तिब्बी अमले के साथ एक इजलास मुनाकिद किया।
बांसवाड़ा में मदीना कॉलोनी का दौरा किया। इन्होंने इस्तिफसार किया कि लोगों को कैरियर के जरिए अशियाई जरूरिया और सब्जियां मिल रही हैं। बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में निगरानी के कैमरों की जांच की गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश राठौर, असिस्टेंट कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, DCCB के चेयरमैन भास्कर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर चंद्रशेखर, RDO राजेश्वर और DSP दामोदर रेड्डी भी मौजूद थे। सरकारी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड व डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम में 16 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे की वीडियो कॉल के जरिए की गई समाअत। 15 अफराद की जमानत की गई मंजूर। 11 अफराद को भेजा गया नोटिस। निजामाबाद में दिल्ली मरकज से आए हुए अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में क्वारंटाइन व टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया जा रहा था। इसी दौरान निजामाबाद के बरकतपुरा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सलाम को भी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 1 या 2 रोज गुजरने के बाद भी इनकी जांच नहीं की गई। इसी दौरान इनका इंतकाल हो गया और इनकी जिस्म काफी देर तक हॉस्पिटल के लिफ्ट में ही पड़ा रहा, जिसको देखकर अफराद खानदान एक आम इंसान की तरह अपना आपा खो बैठे और उस वक्त इनके सवालात का जवाब देने वाला कोई नहीं था और इनके इंतकाल की खबर सुनते ही निजामाबाद के कई कायद और कायदीन यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। इसी दौरान इनके अफराद खानदान वो सिक्योरिटी गार्ड वो एक PG डॉक्टर के दरमियान चल रही बहस को इन्होंने रोका और बर वक्त इन अखलाती कायदीन ने महकमे पुलिस को फोन करके तमाम वाक़े की इत्तला दी और डॉक्टर्स ने भी वाज़ेह किया कि इनका इंतकाल दिल की हरकत बंद होने से हुआ। लेकिन अचानक 20 यौम के बाद वन टाउन पुलिस की जानिब से 16 अफराद को फोन आता है कि आप पर दिफा 324, 353, 269 और एपिडेमिक एक्ट, मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिसकी इत्तला मिलते ही कई कायदीन ने महकमे पुलिस कमिश्नर से राब्ता किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद इन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए एडवोकेट जुनैद से राब्ता पैदा किया, जिस पर आज जमानत के लिए कोर्ट में लाया गया और वीडियो कॉल के जरिए 16 अफराद में से 5 अफराद, जिनमें मरहूम सलाम साहब के भाई वो फर्जैन और कायद कांग्रेस मोइन यूनुस की जमानत मंजूर की गई। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अली जनाब जुनैद साहब एडवोकेट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हाफिज़ लईक खान साहब जमीयतुल उलमा सदर और जीशान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि हर एक मामले में निज़ामाबाद के हर एक मसले में पहले फर्स्ट आकर ठहरते हैं, पेश करते हैं। और मैं मजिस्ट्रेट साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो कि वो हमारी जो बात है वो बात को गिनने नहीं दिए रखे। यकीनन हमको हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा था, हमें बराबर बेल मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेल मिल गई है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं निज़ामाबाद की आवाम से कि जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं ख़ुद ACP साहब को कॉल करके बोला कि साहब यहाँ पर कुछ बहस हो रही है और डॉक्टर की लापरवाही है, आप जल्द से जल्द आकर कुछ एक्शन लें। और बाकी 11 अफराद को कारण बताओ नोटिस जारी की गई, जिसकी तमाम कार्रवाई एडवोकेट जुनैद, एडवोकेट जीशान रजवी ने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज बरोज़ 18 अप्रैल 2020 जो कि कुछ अफराद के ऊपर वन टाउन पुलिस स्टेशन में जो मरहूम सलाम साहब का इंतकाल हुआ था, उसमें हमारे कुछ अफराद के ऊपर केसेस लगाए गए, जिसमें से 324 IPC, 353 IPC और 269, 270 सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन लोगों को कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया गया, जिसमें से 3 अफराद को आज लाया गया था, जो कि बिल्कुल उसमें से 2 अफराद सीधा मेडिकल होम क्वारंटाइन से इधर आए हैं और 2 अफराद जो है ना आइसोलेशन सेंटर माकलूर में थे। इनको आज मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस किया गया वीडियो कॉलिंग के थ्रू और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने आज हमारी सुन ली और क़ानूनन के तहत ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस रहने की तरह से स्टेशन हाउस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया कि इनको टाउन बेल देने के लिए इजाज़त दी और इनको 5,000 रुपये के 2 श्योरिटीज़ भी फर्निश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक खान ने कहा कि हम हिंदुस्तान के इंसाफ पर यकीन रखते हैं और बिला किसी तशवीश के इस तरह मुकदमा दर्ज करना काफी गलत है और मोइन यूनुस जिन्होंने मौके पर फोन करके पुलिस को बुलाया था, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना काफी तशवीश की बात है। इसी तरह मोइन यूनुस ने कहा कि हम डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं और अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं और इंसाफ होगा, हमें यकीन है। 29 तारीख को
निज़ामाबाद में दिल्ली से कुछ आए हुए अफराद को कोरोना वायरस के ख़दशे में सरकारी दवाखाना लेकर गए थे। वहाँ पर ये बात पूरे यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि तिब्बी अमला और सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और स्टाफ की मुकम्मल लापरवाही देखने में आई। उसी दिन आली जनाब मरहूम अब्दुल सलाम साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन हमने डॉक्टरों की और तिब्बी अमले की लापरवाही की शिकायत कलेक्टर साहब और हमारे यहाँ के प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर साहब से भी करे थे। आज 2 दिन पहले हमको वन टाउन से ये फ़ोन आया कि जितने लोग वहाँ पर गए थे, कभी 19 लोगों का कभी 16 लोगों का नाम आया था कि जिसमें मेरा भी नाम शामिल था कि मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें कोई वजह ही नहीं थी, केस दर्ज कर दिया गया डॉक्टरों के दबाव की वजह से। तो अब हम इसके आगे आज जो मजिस्ट्रेट मैडम जो तमाम लोगों को ज़मानत दिए है, बेल दिए हैं, हम अदालत पे पूरा भरोसा करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा है इंशाअल्लाह सब बाइज़्ज़त बरी होंगे। कौम व मिलत के जिम्मेदार अफराद पर बिना किसी जांच के मुकदमा दर्ज करना सरासर नाइंसाफ़ी। 16 अक़लियती कायदीन पर मुकदमा किया जाना कई सवालात को पैदा कर रहा है। साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद कैसर। निज़ामाबाद के कुछ जिम्मेदार शख्स और उलमा कराम और निज़ामाबाद के कुछ सियासी लोग एक हसास मसले के तौर पर जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक मैयत के ताल्लुक़ से डॉक्टर से बातचीत की कि ये कोरोना का केस नहीं होता। इस हसना में ज़बरन कुछ लोगों पर केस बुक हुआ, जो एक सही काम नहीं है। वो लोग हमेशा पुलिस का सपोर्ट करते आ रहे हैं, डॉक्टर्स का सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो घर के लोग भी बोलते सो भौखलाहट का शिकार होते हैं, गड़बड़ी में आ जाते हैं। तो ये एक बोलते सो नेचुरल चीज़ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूँ कि और होम मिनिस्टर साहब से और बिलखुसूस निज़ामाबाद कमिश्नर साहब से, CP साहब से, कि आप इस चीज़ को देखिए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो खाली ऐसे लोग नहीं हैं, हमेशा वो दोस्तों पुलिस की तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और गड़बड़ियों के मौके पर वो दोस्तों काबू पाने के वास्ते हमेशा सपोर्ट होता है। लिहाजा मेरी अदमत गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देखिए और जो लोग ज़बरदस्ती जिस पर केस बुक हुआ उनको उस केस से फेस से निकाल दिया जाए और निज़ामाबाद में अमन हो, भाईचारे हो, खुशहाली हो। मज़ीद 49 अफराद की आई कोरोना मनफी रिपोर्ट और अभी 105 नमूने को जांच के लिए किया गया रवाना। खतरा अभी भी सर पर है। अवाम को चाहिए कि रेड जोन में हो या किसी और इलाके में एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। जिले में महकमे सेहत की जानिब से हर रोज ऐसे अफराद जिनको कोरोना वायरस होने का शुबा है उनके नमूने टेस्ट के लिए हैदराबाद रवाना किया जा रहा है। इसी तरह क्वारंटाइन में मौजूद अफराद के भी इसी तरह हर रोज नमूने भेजे जा रहे और आज जिले कलेक्टर की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक 49 अफराद की मनफी रिपोर्ट महसूल हुई है और आज 105 नमूनों को जांच के लिए हैदराबाद रवाना किया गया है और अवाम को चाहिए कि वो एहतियात बरते ताकि कोरोना वायरस जो जड़ से खत्म किया जा सके। भूख का कोई मजहब नहीं होता। मोहम्मद जिया अहमद कायद कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता 27 यौम से शहर में हर रोज 800 से ज्यादा अफराद में ग़िज़ा की फ्राहमी। लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 27 दिन से कई मजदूर पेशा अवाम कई माशी मसाइल से दो चार है और इसी अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए कायद कांग्रेस मोहम्मद जिया अहमद की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही तकरीबन 800 अफराद को उनके घर तक ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रहे हैं और इस ग़िज़ा की तैयारी के लिए इनकी जानिब से 24 घंटे काम अंजाम दिया जा रहा है और इस सख्त धूप में भी इनकी जानिब से अवाम की तकालीफ को दूर करने के गर्ज से काम अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन का गरीब अवाम पर दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो कोरोना वायरस से मरने का खौफ, दूसरी जानिब भूख से मरने का डर। इन दोनों के दरमियान ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में साहब अशखास का ये फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास मौजूदा गरीब अफराद की मदद करे और मैं भी इसी मकसद के तहत काम करते हुए अपने रब को राजी कर रहा हूँ और इस काम में मेरे साथ कई नौजवान मेरी मदद कर रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे काम के लिए और निज़ामाबाद के अहले खैर हजरात जो मालदार हजरात बड़े हजरात हैं अल्लाह उनको भी चुने और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे आए और जो है सो अपने अपने माल में से चाहे कोई भी अंदाज से हो, अतियात से हो,
वैसे भी अंदाज से हो, ये गरीब आवाम तक खाना पकाकर या राशन किट या जो भी उनके अंदाज में हो सके वो मदद करें, ताकि कोई गरीब ना सो सके। और कई दूर से सुने में आ रहा है, बाज़ अफराद बिस्किट खाकर, बाज़ अफराद मुरमुरे खाकर सो जा रहे हैं। हमारा काम है कि हम उनको देखें, मालूम करें और उनके घर घर तक पहुंचने की कोशिश करें। ये काम अल्लाह हमसे लेगा और हमसे ले रहा है, और अल्लाह का बड़ा करम है। ये पूरी टीम जो मेरे साथ वर्क कर रही है, ये लोग भी जो है सो रोज़ मसूद फंक्शन हॉल में मेरे साथ काम कर रहे हैं, और डोर टू डोर जाकर 25 वॉलंटियर मुस्तहिक लोगों को पहचान कर उनके घर तक खाना पहुंचा कर आ रहे हैं। ये निज़ाम इंशाअल्लाह लॉकडाउन तक चलता रहेगा। आने वाला रमज़ान है, रमज़ान में जो है सो सारी आवाम से गुजारिश है निज़ामाबाद की कि वो बाहर ना निकले। निज़ामाबाद को रेड जोन करार दिया गया है। अगर ये मोहल्लिक वबा कम हो गई तो जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, और रमज़ान में हमको जो है सो अच्छा रमज़ान गुजारने की शायद सहूलतें मिलेंगी। और मैं निज़ामाबाद कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के मौके पर जो है सो होटलों के पार्सल के लिए जिले सरकारी दवाखाने में लैब टेक्नीशियन के अहलिया रजगी लड़का तौलिद एक ही हॉस्पिटल में बीवी और नौमौलिद होने के बावजूद कोरोना के इलाज में मसरूफ मुलाजिमिन के जज्बे को सलाम। कोरोना जैसे आलमी मोहलिक मर्ज के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मरीजों का इलाज करते हुए हकीकी मानों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। निजामाबाद जिले सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता 25 दिन से कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले एक लैब टेक्नीशियन की अहलिया ने 13 दिन कब्ल ज़चगी के बाद लड़के को जन्म दिया। एक ही छत के नीचे बीवी और नौमौलूद होने के बावजूद लैब टेक्नीशियन ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज को तरजीह दी। बीवी बच्चे को अभी तक नहीं देखा। इस तिब्बी मुलाजिम के जज्बे खिदमत की जितनी सताइश की जाए कम है। तिरुपति नामी तिब्बी मुलाजिम शब व रोज मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ है। जिले के तमाम ओहदेदार और अवाम की जानिब से इस तिब्बी मुलाजिम के जज्बे खिदमत की सताइश की जा रही है। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खे पर। अक़लियती क़ायदीन के साथ जिले कलेक्टर का अहम इजलास, कई उमूर पर किया तबादले ख्याल। 49 अफराद की आई कोरोना मनफी रिपोर्ट, मज़ीद 105 अफराद के नमूने किए गए रवाना। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। मेडचल जिले मलकाजगिरी हल्के में एसटी आनंद बाग में रोड के कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। सरकारी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड व डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम में 16 अक़लियती क़ायदीन पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे की वीडियो कॉल के जरिए की गई समाअत। 5 अफराद की जमानत की गई मंजूर। 11 अफराद को भेजा गया नोटिस। जिले सरकारी दवाखाने में लैब टेक्नीशियन की अहलिया की जच्गी, लड़का तौलिद। एक ही हॉस्पिटल में बीवी और नौमौलूद होने के बावजूद कोरोना के इलाज में मसरूफ मुलाजिम के जज्बे को सलाम। जिले में तमानियत रोजगार कामों के लिए पंचायती सेक्रेटरियों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कामरेडी कलेक्टर शरद का बयान। इन्होंने पंचायत सेक्रेटरियों के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।